नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस मलऊन मरदूद को आप जानते होंगे जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राजा सिंह। बीजेपी वाले शिकस्त से ऐसे बौखलाए गए हैं कि वो क्या बोल रहे हैं खुद उन्हें भी पता नहीं चलता। अब देखिए, माधवी लता के लिए और माधवी लता ने हैदराबाद में जो सूरत हाल बनाने की कोशिश की, इस्लाम दुश्मन बयानात सामने आए। अब शायद शिकस्त का पूरी तरह से यकीन हो चुका है, तो मीडिया में आकर के ये मलऊन मरदूद राजा सिंह इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुसलमानों ने हिंदू के वोट डाले और बुर्क़ापोश ख़वातीन का इस्तेमाल किया गया फेक वोटिंग के लिए। असुद्दीन और उसके भाई जो है इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं और लोकल पुलिस का सपोर्ट लेकर के वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कहते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाया है। यानी कि यही सूरत हाल है पूरे भारत में इस वक्त। बीजेपी लीडरान के नाज़रीन गिरामी इस वक्त पूरी तरह से ये खौफ खाए हुए बौखला गए हैं। खैर, हैदराबाद की सीट तो वैसे भी मजबूत है असुद्दीन ओवैसी के इसमें, लेकिन इस बार अपनी सारी ताकत झोंक दी थी पूरी बीजेपी ने हैदराबाद के इस पार्लिमानी हलके को में जो है जीत दर्ज करने के लिए। लेकिन माधवी लता जैसी ऐसी नफरत अंगेज़ औरत, जिसने जो है पहली ही उसकी इंतखाबी रैली में मस्जिद की तरफ तीर का निशान बनाकर के अपनी जहनी फिस्ताइयत का जो है सबूत पेश किया था। बहरकैफ ये मलऊन मरदूद क्या और किस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। देखिए, बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है हमारी महादेवी जी ने, बहुत अच्छे से चुनाव हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसे पहले से जो हमें डर था कि बोकसिंग होगी, इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में बोकसिंग, हर बूथ पे बोकसिंग हुई। हमें डर था कि हिंदुओं का वोट मुसलमान डालेगा, वही हुआ। हिंदू महिलाओं का वोट बुरके डाल के डाले जाएंगे, वही हुए। और इस बार भी इतना बोकसिंग हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं है। लोकल पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई की एक नीति रही, एक रणनीति रही है, जिसकी तेलंगाना में सरकार बनती है उसके पैर पकड़ के उनसे सपोर्ट लेते हैं। या अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उनके सपोर्ट में थे। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी टीडीपी की, उसके सपोर्ट में थे। फिर केसीआर की सरकार बनी, उसके सपोर्ट में। अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उनके सपोर्ट में। यानी ये लोग क्या, जिसकी सरकार बनती है उसका सपोर्ट लेकर जो जितने गलत काम है वो गलत काम करने का ये दोनों भाइयों का काम रहता है। तो इस बार भी आउटराइट पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के कैडर को और असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट किया गया। परिणाम तो ठीक नहीं लग रहे मुझे, और इस बार भी मैं समझता हूं कि हम लोग फेल होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। नाज़रीन गिरामी, उधर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बीमार करार दे दिया है और उनके काबिल इतराज बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी अब थक चुके हैं और बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हें जेब नहीं देता। एक मरतबा फिर वजीर आजम मोदी की जबान फिसली है या फिर या कहें समझ नहीं आता कि क्या कहें। शायद उनकी आदत धूप में जाकर तशहीर करने की नहीं है। राहुल गांधी की तो यह आदत है, वो 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। वजीर आजम मोदी की शायद तशहीर से थकान बढ़ गई है। मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के बयान वजीर आजम के ओहदे पर बैठे शख्स को जेब नहीं देते। मुझे लगता है कि पीएम मोदी को अब आराम की जरूरत है। मैं अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों से गुजारिश करता हूं कि अगर वो आपकी थोड़ी सी भी बात सुनते हैं तो फौरन उनका इलाज करवाएं। उन्हें इलाज की जरूरत है। नरेंद्र मोदी अब थके हुए और बीमार हैं, कहते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपको मालूम होना चाहिए नाज़रीन गिरामी के बिहार के पाटलिपुत्र में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की थी और मोदी के लिए आइन सबसे अहम है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया
इत्तेहाद अपने वोट बैंक के लिए गुलामी करता है या मुजरा, मैं SC ST OBC रिजर्वेशन के साथ मजबूती से खड़ा हूं कहते हुए कांग्रेस पर मुजरा करने का उन्होंने जो है लफ्ज इस्तेमाल करते हुए तौहीन करने की कोशिश की थी। इधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हफ्ते को धमाकाखेज मादा बनाने वाली एक फैक्ट्री में धमाके से एक शख्स की मौत हो चुकी है। नाजिग्राम में आग लगने के सानिहात में और बिलखुसूस ऐसी फैक्ट्रियां जो केमिकल की होती हैं या दीगर चीज़ों को जो है बनाने वाली फैक्ट्री में लगातार आग हादिसात बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल ही मुंबई से आने वाली एक फैक्ट्री की खबरें आप लोगों के सामने हैं, जिसमें 16 से ज़्यादा अफराद जो है ज़ख्मी और उसमें बहुत ज़्यादा दसियों आदमी जो है ज़ख्मी भी हुए थे और हलाक भी हुए थे। अभी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा ज़िले से आ रही है। इस धमाके में 6 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए और कुछ अशखास लापता। जिला इंतजामिया के अफसर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि धमाका बेरला डेवलपमेंट ब्लॉक के पेड़दा गांव के पास वाक़ धमाकाखेज मादा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ, यानी बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में। बताया खबर मिलने के फ़ौरन बाद पुलिस और बचाव टीम जाए हादिसा पर पहुंचे हैं और जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो ज़ख्मी हैं उनको जमा करके हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश हो रही हैं। तो नज़ीगामी ये सूरत हाल है। इस वक्त मुख्तलिफ जो है फैक्ट्रियों में आग के हादिसात में 1-2 दिन के वक्फे के साथ लगातार खबरें आ रही हैं जो बहुत ही तशवीशनाक हैं। आखिर क्यों सिक्योरिटी और सेफ्टी यहाँ पर जो है इस तरह की कंपनियों में फैक्ट्रियों में फराहम नहीं की जा रही और कहाँ गलतियाँ हो रही, इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है अवामी सतह पर। आसाम हुकूमत ने बुध के रोज़ गुवाहाटी हाई कोर्ट को बताया कि उसने उन 5 मुस्लिम ख़ानदानों को 30 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर अदा किए हैं जिनके घरों को 2022 में नागौन के एक पुलिस स्टेशन पर हिरासती मौत पर हमले के बाद मनमाने तौर पर बुलडोज कर दिया गया था। शिमाली मशरक़ी रियासत में बीजेपी हुकूमत को पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निज़ाम से मुतासर अफराद को मुआवजा फराहम करने की हिदायत दी थी। 21 मई 2022 को एक हुजूम ने जिला नागौन के बटा दरवा पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया, जिसके एक दिन बाद एक मछली के ताजर महफूजुल इस्लाम की हिरासत में मौत हो गई। थाने को जलाए जाने के एक दिन बाद पुलिस ने मुलजिमान के घरों को मिसमार कर दिया। नवंबर 2022 में जब शिमाली को पहली बार गुवाहाटी हाईकोर्ट में लाया गया तो उसने पुलिस के इंहदाम के अमल की मजम्मत की थी। पुलिस पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसी कार्रवाइयों का गैंगवार से मुआवजा किया। गुज़िश्ता साल 3 जनवरी को रियासती हुकूमत इन खानदानों को सख्त कार्रवाई मुआवजे की यकीन दहानी कराई थी जिनके घर तबाह हुए थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा इंक्वायरी ने तस्लीम किया कि इस्लाम की मौत हिरासती मौत का मामला था। अदालत ने कहा यह रियासत की गैर जिम्मेदारी का वाज़ेह सबूत है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से भी कभी खबरें आ जाती हैं कि मुसलमानों के साथ ना इंसाफ हो जाता है और इस मरतबा जो है जिनके घर यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया ने जबरन गिराए थे उनको मुआवजा दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इधर आज जो छठे मरहले की वोटिंग हुई और दिल्ली में तो आपको मालूम है कि तमाम पार्लिमानी हलकों में हुई। ऐसे में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी के दरमियान लफ्ज़ों की जंग एक बार फिर तेज़ हो चुकी है। अपना वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचने वाली आतिशी ने संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमें सरकारी इत्तला मिली है कि कल शाम एलजी साहब ने दिल्ली पुलिस के हुक्काम के साथ मीटिंग बुलाई और दिल्ली पुलिस को हिदायत दी गई कि उन तमाम इलाकों की जांच करे जहां इंडिया अलायंस का असर है। उन तमाम इलाकों में वोटिंग की रफ्तार सुस्त की जाए, दूर तक बैरिकेडिंग की जाए, वोटर की बार बार जांच की जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की खिलाफ वर्जी होगी और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को रोकेगा। दरअसल दिल्ली में एलजी ने दिल्ली में वोटरों को हरासा करने के खदशात के बारे में आम आदमी पार्टी के इल्ज़ामात पर सीएम केजरीवाल पर जवाबी हमला किया। उन्होंने शायराना लहजे में कहा, आपने आदत बना ली है ऐ केजरीवाल साहब, इसी हालत में रहना, बस रोते रहना। एलजी ने कहा कि झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन गिराम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी किस किस तरह की साजिशें हो रही है, कर रही है, क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग इलाकों से बीजेपी की जानिब से जो है गलत तरह से इस्तेमाल करने और वोटिंग इलेक्शन कमीशन का जो है खामोश रहना, इस बात तमाम चीज़ों को लेकर के एतराज़ात वैसे भी हो रहे पहले मरहले की वोटिंग से। बगैर इधर मगरबी बंगाल में 8वें मरहले में पोलिंग जो जारी थी, कई इलाकों में हंगामा आराई की खबरें आ रही हैं। उम्मीदवारों पर हमले की भी खबर है। जहां मगरबी बंगाल के 8 हलकों में 5वें मरहले में पोलिंग हुई। दीगर मरहलों के मुकाबले में इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा हंगामा आराई उम्मीदवारों के खिलाफ मुजाहरे की खबर आ रही है। घटाल से बीजेपी उम्मीदवार हेरन चट्टोपाध्याय केशपुरा असम्बली हल्के में तृणमूल कांग्रेस की कारकुनान के एहतजाज की वजह से फंसे हुए थे।
गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की देवकोकेशपुर असेंबली से बहुत बड़ी सबकत हासिल हुई थी। हेरन को आज सुबह पोलिंग शुरू होने के बाद खबर मिली कि बीजेपी के एजेंटों को केशपुर में बूथ से रोका जा रहा है। तो फिर यहाँ पर फिर मुख्तलिफ तरह के अलग अलग इलाकों में एक दूसरे पर हमले, तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार का बीजेपी पर हमला और वहाँ से इन पर हमले, इस तरह के अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं शोर मचाए जाने की और बूथ कैप्चरिंग की बंगाल में। अब शाम ढलते ढलते और कल सुबह तक न जाने और कितने इलाकों की इसी तरह की खबरें आएँ। उधर नाज़रीन गिरामी, स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के जीत हासिल करने की वजह से मशहूर होने वाले मुनव्वर फारूकी को दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल किए जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बिग बॉस 17 के फातेह और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, ये पहले सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी थे, लेकिन नागपुर में इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई और उनको गिरफ्तार जो किया गया और जो है हिंदुओं के देवी देवताओं की तौहीन करने के इल्ज़ाम में, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे। इसके बाद बिग बॉस में इनकी एंट्री होने के बाद उसमें जिस तरह की इन्होंने अपनी किरदार वहाँ पर दिखाया, उसको लेकर के भी ये लगातार सुर्खियों में आए। अब ये खबर आ रही है कि वो जो है तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी 24 मई को, जिसके बाद उन्हें दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इसी महीने में ये दूसरी मरतबा है जो उनको अचानक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जिसकी वजह से इनकी फॉलोअर्स की तादाद भी मिलियंस में, इस वजह से जो है उनकी बीमार होने की अलग अलग तरह की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है। उनकी सेहतयाबी की दुआ तो हो रही है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर के कोई बात सामने नहीं आई कि वो किस बीमारी की वजह से यहाँ पर और किस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उनके एक दोस्त की जानिब से इस जो है तस्वीर को शेयर किए जाने के बाद ट्विटर में जो है इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मुश्तरका दारुल-हुकूमत हैदराबाद 2 जून के बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी अब तक ये जब 2 रियासतें बनी तो उनका मुश्तरका दारुल-हुकूमत था हैदराबाद। अब 2 जून के बाद जो है ऐसा लगता है कि तेलंगाना का जो दारुल-हुकूमत होगा वह हैदराबाद और आंध्रा का जो दारुल-हुकूमत होगा वो बदल जाएगा। 10 साल पहले उस वक्त की मरकज़ की यूपी हुकूमत ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों रियासतों का मुश्तरका दारुल-हुकूमत बनाया था। जारी साल 2 जून को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। हैदराबाद में एपी के तमाम सरकारी दफातर को एपी मुंतकिल किया जाए। 2016 में 90% दफातर तेलंगाना से एपी मुंतकिल कर दिए गए थे। आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का हेड ऑफिस हैदराबाद से कर्नूल मुंतकिल कर दिया गया। इस दफ्तर को कर्नूल मुंतकिल करने का फैसला उस वक्त लिया गया जब तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में एपी हुकूमत की तरफ से ली गई तमाम इमारतों को 2 जून से पहले खाली करने की नोटिस जारी हुई। इस तरह अब हैदराबाद दोनों रियासतों का मुश्तरका दारुल-हुकूमत नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एपीईआरसी के दफ्तर को कर्नूल मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी है। यानी कि अब इसके बाद आंध्रा का जो दारुल-हुकूमत होगा वो कर्नूल कहलाया जाएगा। यानी कि कर्नूल अब जो है एक हिसाब से उस शहर की हैसियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा में जंग के बाद कायम किए जाने वाले अस्करी यूनिट की क़ियादत एक अमरीकी करेगा, इस तरह का दावा सामने आने के बाद फिर से इंटरनेशनल मीडिया में गज़ा की पट्टी पर होने वाली साजिशों को लेकर के आलमी सतह पर जो हो रही वो बहस में आ गई हैं। दावा किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमरीका एक अमरीकी सिविलियन मुशीर की तकरीर पर गौर कर रहा है जो गज़ा में जंग के बाद और ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी अफवाज पर मुश्तमिल सिक्योरिटी यूनिट की सरबराही करेगा। पॉलिटिको ने शनाख्त आश्कार न किए गए 4 अमरीकी एहलकारों के हवाले से अपनी खबर में लिखा है कि वाशिंगटन इंतजामिया ने ऐलान किया कि गज़ा पर इसराइली कब्जे के खात्मे के बाद एक सिक्योरिटी फोर्स का तकर्रुर किया जाएगा जिसकी सरबराही फ़िलिस्तीनी अरब मुल्क की शहरियत के हामिल यूनिट कमांडर और एक अमरीकी शहरी मुशीर होगा जिसके इख्तियारात का अभी तक फैसला नहीं किया गया। अमरीकी महकमे दिफा, वज़ारत ख़ारिजा और वाइट हाउस में होने वाले खुसूसी मुज़ाकरात में बात सामने आई है कि अमरीका की तरफ से खित्ते के मुस्तक़बिल का तयन करने का तासुर न देने के लिए जो सिविलियन मुशीर मुकर्रर किया जाएगा उसके गज़ा से नहीं बल्कि सेना या उर्दून से काम करने की मनसूबा बंदी की गई है। बहरकैफ नाज़रीन में आगे पता चलेगा कि ये किस तरह की साजिश है और क्या अमरीका चाह रहा है गज़ा पट्टी में अपनी हुकूमत रखने के लिए। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार
पर सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।